नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मार्कंडे मणि त्रिपाठी जी, जो लगातार तीसरी बार प्रेस क्लब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीते हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और लाउड स्पीकर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके लोकप्रियता का इतना क्या सीक्रेट है, इसके बारे में। ना है लोकप्रियता का कोई ऐसा सीक्रेट थोड़ी ना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सबके लिए लोकप्रिय हूँ मैं कुछ को अच्छा, जो समझते हैं, जो मेरे विचारों से सहमत है उनके लिए मैं अच्छा भी हूँ, और जो मेरे विचारों से सहमत नहीं है उनके लिए मैं खराब भी हूँ। तो यह कोई विषय नहीं है। चुनाव हार जीत आंकड़ा है, वो तो ठीक है, कोई जीता कोई हारा। अब मैं जितने हमारे सदस्य हैं, मैं सबका नेता हूँ, सबका लीडर हूँ। तो आदमी बस उसको यह कोशिश करते रहनी चाहिए कि अपने लोगों के बीच बना रहे, उनके सुख दुख में उनकी जो जरूरतें हैं। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं, वह चाहे किसी संस्था का चुनाव हो या फिर विधानसभा हो, तो आपने चुना हो तो सेवा भाव आपको चाहिए। आपकी उपस्थिति जब उनको जरूरत हो तो आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस उनके बीच होनी चाहिए। और अलग से कोई हमारे यहाँ ऐसा है भी नहीं कि फंड है, हम किसी को अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उनके बीच आप रहें, सकारात्मक रहें, ठीक है। मार्कंडे सर, थोड़ा हम इस विषय पे भी चर्चा करना चाहेंगे। आपका बचपन का दिन कैसा था? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारी स्कूलिंग यही गोरखपुर से ही रही। अच्छा। पहले मैं यही गीता वाटिका के पास एक विद्यालय होता था, कन्हैया जूनियर हाई स्कूल, एयर तक वहाँ किया। फिर बाकी जो है जुबली से किया, उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज था, वहाँ से मैंने किया। तो पूरी जो हमारी स्कूलिंग है गोरखपुर से ही है। अच्छा, तो सर अभी इस नवीन कार्यकाल में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? मैं देखिए तीसरी बार चुना गया हूँ। हाँ। और हालांकि इस बार मुझको चुनाव नहीं लड़ना था जो मैंने सोचा था, लेकिन लोगों का प्यार और स्नेह रहा कि मैं फिर लड़ा, उनके बीच गया। प्राथमिकताएं मेरी लगभग वही है। देखिए, प्रेस क्लब या कोई भी क्लब, उसकी जो मूल भावना होती है वो अपने सदस्यों, जो उनके सदस्य हैं, जो उनके परिवार हैं, उनके लिए बेहतर करना, बेहतर सुविधाएं देना, संगोष्ठी करना। चूंकि ये बौद्धिक लोगों का क्लब है, और कैसे जो नई नई चीजें आ रही मीडिया में, उससे कैसे रूबरू कराया जाए, कौन से कानून बन रहे हैं, या फिर जो है आने वाले दिनों में कौन सी चुनौतियां हैं, जिस तरह से रोज बदल रहा है। तो क्लब का मूल भाव ही यही है कि पत्रकार या जो जिस संस्था में जैसा रहता है, जिस भावना की संस्था रहती है, उनके सदस्यों के उद्देश्य के लिए जो बेहतर हो वही किया जाए, सबके सामंजस्य के साथ जो है रहा जाए, ये उसकी मूल भावना होती है। और हम लोग किए हैं, आगे भी हम लोग अच्छा करेंगे। मार्कंडे सर, गोरखपुर के जो सांसद होते थे वो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कैसे आप लोग उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं? देखिए, यह तो बड़ा हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि जो हम लोगों के स्थानीय अभिभावक होते थे योगी आदित्यनाथ जी, अब वो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बार वह जो है चुनाव जीत के सदन में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पुनः मुख्यमंत्री का दायित्व दिया। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जाति धर्म द्वेष विद्वेष छोड़ के वह लोगों के लिए कार्य करते हैं। और हम लोगों ने जो देखा बतौर सांसद और अब तक, हम महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के प्रति बड़ा जो है उनका लगाव रहता है। उनके सामने कोई इस तरह की चीजें जाती हैं, उनसे जुड़ा हुआ कोई अपराध कारित होता है तो उनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं और अफसरों पे। तो यह बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में मिले। और हम लोग तो बतौर मैं व्यक्तिगत हम लोग तो उनको स्थानीय अभिभावक के रूप में शुरू से देखते थे। कोई समस्या होती थी तो मैं या और लोग वहाँ जाते ही जाते थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वह मुख्यमंत्री हुए पहले कार्यकाल में, तो मैं भी मार्च में उन्होंने शपथ लिया था और अप्रैल में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने हम लोगों की कार्यकारिणी को शपथ दिलाया था। उस समय हम लोगों ने दो चीज उनसे मांगी थी, एक पत्रकार के लिए आवास और क्लब। तो पूरा उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रेस क्लब नहीं होगा जैसा भवन यहाँ पे दिया है। करोड़ों की लागत से प्रेस क्लब भवन बन गया
पत्रकारों के लिए करीब 470 मकान मानबेला में पत्रकारपुरम कॉलोनी बनाई। क्या बात। और जब जब किसी पत्रकार पे आफत आई या कहीं कैजुअलिटी हो गई, कोई आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, तो 5-5 लाख रुपए 24 घंटे में, मतलब 24 घंटे के भीतर चेक उनके यहाँ पहुंच गया। और निश्चित तौर पे सामंजस्य किया, मतलब उनके उसमें जब हम लोगों ने मदद मांगी तो हमेशा उनका आशीर्वाद रूपी सहयोग हमेशा मिलता रहा है। मार्कंडे सर, ये भी आरोप लगता है कि सरकार पत्रकारों पर दबंग जैसे रवैया रखती है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार जो होती है, कैबिनेट होता है, वो नीतियां बनाती हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका अनुपालन कराती है। अच्छा। कतिपय कहीं ऐसी कोई घटना हो गई कि अफसर अपने नाक से जुड़ा हुआ देखते हैं, चूंकि अफसर सरकार का ही चेहरा होते हैं, तो ये लगता है कि सरकार इस तरह से कर रही है। अच्छा। लेकिन मैंने बताया ना कि जिस तरह से गोरखपुर में पत्रकारों के लिए किया, बाहर भी वो करते हैं। बतौर मुख्यमंत्री जितना लिबरल, जितना सरल और जितना सहयोगात्मक रवैया उनका है, किसी और का नहीं रहा। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह मतलब ये 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। लखनऊ के बाहर मुझको लगता है कि कितने जिले, जितना इनका अच्छा रवैया है किसी का नहीं है। और यदि जो है यह आरोप है कि दमन पूर्वक रवैया है, तो ये बिल्कुल गलत है। द्वेष भावना से कोई कहीं किसी विचारों से प्रभावित होकर कह रहा तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना पत्रकारों की स्वतंत्रता उत्तर प्रदेश में है, मुझको नहीं लगता है कहीं और है। ये भी हम जानना चाहेंगे कि एक पत्रकार समाज में बहुत अहम भूमिका निभाता है, किसी भी सूचना और घटनाओं को आगे तक पहुंचाता है। ऐसे में कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं, तो इस पे समाज पे कुछ गलत भी प्रभाव पड़ता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई जिम्मेदार संस्था इस तरह से कार्य नहीं करती है, क्योंकि अब जब से डिजिटल चीजें हुई और डिजिटल हुई तो अखबारों ने भी डिजिटल किया, चैनल्स भी छोटे छोटे ब्लॉक में उसमें अपना करके ले आए, यूपी तक जैसे है और तमाम चीजें हैं। तो अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी हो जा रहे हैं। और पहले से ही अखबारों ने अपना डिजिटल एडिशन शुरू कर दिया था। तो जब कोई गंभीर संस्था होती है तो इस तरह से कार्य नहीं करती है। अब आपने जो है अपना कोई पोर्टल बना लिया है, आपकी व्यूअरशिप है, आप गंभीरता नहीं ला रहे हैं, तो आपकी स्वीकार्यता बहुत दिनों तक नहीं रहती है, उस समय के साथ समाप्त हो जाती है। और उसके लिए वही जिम्मेदार हो सकता है, दूसरा कोई पूरे समूह पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना या कुछ इस तरह से कहना वह गलत होगा। मान लीजिए मैं किसी यूनिट का संपादक हूँ और मैंने अपने किसी मनोभावना के कारण कुछ गलत उसमें रिपोर्टिंग कर दी या लिख दिया, तो ठीक है, उस दिन के लिए तो ठीक है, मैंने लिख दिया, लेकिन उसके लिए तो बाकी समाज कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। और संस्थाएं उस पर ऐसे अगर कुछ होता भी है तो कार्रवाई करती है। तो ऐसा नहीं है कि तोड़ मरोड़ के करते हैं, कहीं कहीं कोई घटनाएं अपवाद कहीं हो जाता है तो उसके लिए उनकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं किसी संस्था या समाज की नहीं। पत्रकार के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई अस्थायी योजना क्रियान्वयन हो रही है, तो इसके बारे में? नहीं, है ही, पहले से रहा है। अभी भी भाई सस्ते दर पे जैसे आवास यहाँ पे उपलब्ध कराया, अन्य जगह पे भी सरकारें इस तरह से काम करती हैं। 470 मकान देना सस्ते दर पे बहुत बड़ी बात है। क्लब इस सरकार ने हमको क्लब दिया, बाकी उसी के उस पे पूरे उत्तर प्रदेश में वो करने जा रहे हैं। और अंशुमान कार्ड योजना जिसमें 5 लाख रुपए तक जो उनके परिवार उनके इलाज के लिए है, यह भी बहुत बड़ा पत्थर है, मील का पत्थर है। अब इसको ये है कि उसको कितने लोगों को और कैसे जोड़ा जाए। अभी वो मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए है, जो राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त है उनका पीजीआई में निःशुल्क इलाज होता है। आप जो कार्ड मिलता है उस पर लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा फ्री रहती है। तो ऐसे तमाम योजनाएं हैं, सब हर आदमी जान भी नहीं पाता है, और इस तरह की योजनाएं हैं। बाकी और भी मुझको लगता है कि जो चीजें अच्छी हो सकती हैं, की जा सकती हैं, उसको भी करना चाहिए। सर, हम ये भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जो भी पत्रकार हैं
उनको मान्यता देने का क्या मापदंड है, क्योंकि 100 में से 95 पत्रकार देखा जाए तो वो मान्यता प्राप्त नहीं है? नहीं, उसका रीजन है, उसकी नियमावली पहले से उत्तर प्रदेश सरकार ने या अन्य जो राज्य हैं सबने बना रखे हैं। जैसे अखबारों में तो ये है कि जब ये एक यूनिट होती है तो एक फोटोग्राफर और 5 रिपोर्टर, एक यूनिट में इतने ही लोगों को किया जा सकता है जो नियम कहता है, जैसा कि पहले होता आया है। वो भी पहले अभी जो है सिटी की जो रिपोर्टिंग करते हैं उनको मान्यता मिलती है, हर जिले में अलग अलग है। और पहले एक समय ऐसा था कि डेस्क के भी पत्रकारों को मान्यता मिल रही थी। तो मान्यता तो एक ऐसा विषय है कि सबको हो भी नहीं सकता है, लेकिन इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। और काफी समय से लोग लड़ रहे हैं कि डेस्क को भी मान्यता मिले। तो अगर ऐसा होता है फिर भी वो आंकड़ा जो आप 100 में 95, तो 95 के 95 मान्यता नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये है कि उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। सर, चूंकि अब सब डिजिटल होता जा रहा है, पल पल की समाचार पोर्टल पे अपलोड हो रहा है, शॉर्ट वीडियो आ जा रहा है, तो ऐसे में जो प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं उनका क्या स्कोप है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रिंट मीडिया का स्वरूप हमेशा जो है समय के साथ बदलता रहा। हाँ। और मशीनें जब आने लगी, पहले अखबार के दफ्तरों में दीवारों पे स्याही लगी होती थी। हाँ। तो स्याही उस तरह से उसको रोज भरना और उसको मिलाना कि कैसे क्या कितना होना चाहिए, फोटो कैसे प्लेट हाथ से बनते थे। और उसमें कभी कभी और पहले जब आप जाएंगे तो लास्ट टाइम में कोई बड़ी घटना हो गई तो हाथ से ही लग के उसको कर दिया जाता था, तो उस तरह छपता था। लेकिन जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, अखबारों में भी फिर बाद में एक से एक अच्छी मशीनें आ गई, सीधे कंप्यूटर से ही प्रिंट जाने लगा। हाँ। फिर डिजिटल हुआ तो अखबारों ने भी, मैंने कहा है कि अखबारों ने भी अपना डिजिटल एडिशन शुरू कर दिया। हाँ। तो अब खबरों को जो जल्दी पहुंचाने का है, अखबारों में भी टीवी के साथ साथ कोई मान लीजिए कोई बड़ा संस्थान है, उसका है तो उसके भी अपने फॉलोवर्स हैं, उसके भी अपनी जो है नोटिफिकेशन है, और वो समय समय पे चलता रहता है कि अभी ये घटना हो गई, अभी ये घटना हो गई। बाकी जो अखबार का मूल जो था प्रिंट होके आना, तो वो चल ही रहा है। तो अखबार भी उसको तैयार है, और रिपोर्टर्स को तो मैं कहूँगा डबल रोल प्ले करना पड़ रहा है। पहले तो ये होता था कि केवल अखबार लिख के छुट्टी मिल जाता था, अब तो हर मिनट उनको अपडेट रहना है कि ये घटना, क्योंकि उनको उस डिजिटल पेज पे भी देना है और अखबार में भी देना है। तो वो समय के साथ, चुनौतियों के साथ अखबार भी तैयार है, अपना वो कर रहा है। हाँ, इसमें अगर देखा जाए प्रिंट मीडिया का भविष्य अभी है, अगर नहीं है ही, वो रहेगा। हाँ। बल्कि जो नई चुनौतियां उसके साथ भी तैयार हो रहा है। अब काफी लोग जो है, हम ही लोग अखबार सवेरे पढ़ लेते हैं, मोबाइल पे ही पढ़ लेते हैं। पैसा तो हम दे ही रहे हैं ना, जो वहाँ देते थे वहाँ दे रहे हैं। ये है कि अब सुविधा ये हो गई है, गोरखपुर हमको पढ़ना है, दिल्ली में भी है तो यहाँ का एडिशन पढ़ ले रहे हैं, मुरादाबाद पढ़ना है। हाँ, या लखनऊ पढ़ना है, महाराजगंज पढ़ना है, तो कहीं बैठ के हम, तो अब एक सुविधा हो गई, उतने रुपए में कहीं का हम पढ़ ले रहे हैं। मार्कंडे सर, आपके बारे में हमने सुना है कि कोई भी पत्रकार परेशानी में होता है तो आप कदम से कदम मिला करके उसका हेल्प करते हैं। आपका कहाँ से ऐसी प्रेरणा है आपके अंदर कि कोई भी पत्रकार अगर परेशानी में होता है तो आप उसे हेल्प करते हैं? नहीं, कोई भी पत्रकार ही नहीं, मनुष्य होने के नाते कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि पत्रकार ही रहे। अच्छा। तो आपका गुण होना चाहिए ना कि कोई परेशान है तो उसकी मदद में आप खड़े रहें। आप अपने शहर में हो, शहर के बाहर हो, तो नैसर्गिक चीजें सबके अंदर है, सबके अंदर अच्छाई है। ये है कि मुझको उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। अच्छा। तो दूसरी बात यह है कि यदि मैं पत्रकारों का नेतृत्व कर रहा हूँ तो मुझको उनके साथ रहना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उन पर कोई मुसीबत आए तो पहले मैं उसको ओढ़ लूँ। अच्छा। बाद में उन तक पहुँचे। हाँ। तो यह कोशिश सबके लिए होनी चाहिए, और हर साथी को होना चाहिए, जो पदाधिकारी है नहीं है, जो पत्रकार है नहीं है। यहाँ हम बैठे, हमारे अगल बगल किसी को यहाँ दिक्कत रहेगी तो पहले उसको आदमी देखेगा। तो नैसर्गिक गुण मनुष्य का गुण होना चाहिए। नए पत्रकार जो बंधु हैं, अभी अपना इसमें करियर बना रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नए पत्रकारों को सबसे पहले तो ये है कि उनको जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए कि आप कौन सा समाचार कैसे लिख रहे हैं, उसका समाज पे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो जो आपसे सीनियर्स हैं
उनसे आप पता करिए, देखिए, सीखिए। और सबसे जरूरी जो है वो इस समय चूंकि किताबों का पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया है, तो अधिक से अधिक किताबों को पढ़ना चाहिए। व्याकरण, भाषा, बर्तनी, जिम्मेदारी, नैतिकता, ये सब कुछ होना चाहिए। आपको लगता है कि आपको कोई नहीं जज कर रहा, लेकिन सामने वाला तो देखता है। ये तो बात सही हर आदमी दूसरे आदमी को देखता है। हाँ। तो ये है कि भाई पत्रकार ये होता है जिससे लोगों को उम्मीद होती है। हाँ। पत्रकार के पास कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी अलग से शक्ति है या संविधान ने आपको बहुत अलग से राइट दे रखे हैं, आप कोर्ट लगा रहे हैं या आप किसी को पनिश कर सकते हैं। लेकिन आपकी मान्यता स्वीकार्यता इसी नाते है कि वह जानता है कि यह समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ रहा है, जिसको हर जगह से ठोकर मिले, उसके लिए वो आदमी लड़ता है। तो आपको जब इस रूप में लोग देखते हैं तो आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसको आपको उड़ना चाहिए, वर्ण करना चाहिए, और उसी जिम्मेदारी पूर्ण के साथ द्वेष और उस भावना को छोड़ के जो जिम्मेदारी होती है दोनों पक्षों को, जरूरी नहीं है मैं दुखी हूं तो हो सकता है कि मैं कहीं बढ़ चढ़ के आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन यह परिस्थिति कैसे, क्या उसकी क्या कितनी गलती है, तो उसका चरित्र हनन ना हो, यह भी देखना चाहिए और जिम्मेदारी पूर्ण जो है रिपोर्टिंग करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जाते जाते हमारे लिसनर व्यूअर जो देख सुन रहे हैं उसे कुछ कहना चाहें समाज को लेकर के और समाज के लिए। समाज देखिए, चीजें बदल रही हैं। जिस तरह से दुनिया डिजिटल हो रही है, पहले चिट्ठी चलता था और 10 दिन बाद आता था, आप भेजते थे, फिर वो अब तो आप आमने सामने बात कर ले रहे हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो 1 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे जहाज से। चीजें सरल भी हुई हैं। तो जितनी ये चीजें हैं उसका असर भी है, मतलब अच्छा और खराब दोनों। समाज में जिस तरह लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, आप एक जगह आप देखिए 4 लोग बैठे हुए हैं तो चारों के हाथ में मोबाइल है। हाँ, और सब उसमें लगे हुए। मुझको नहीं लगता है कि एक दूसरे से वो आपके अगल बगल क्या घटित हो रहा है। हाँ। इवन संवेदनाएं भी कम होती जा रही हैं। और कहीं कोई किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई तो वो फोन लेके श्रद्धांजलि लिख दिया, उसको लगता है कि अब उसकी खाना पूर्ति हो गई। हाँ। तो जिस तरह से हम हो जा रहे हैं इससे बचना चाहिए। और हम लोगों को, क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्यता का ध्यान रखते हुए, मनुष्य और पशु में जो अंतर है उसको ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दी है। तो हम लोगों को अपने सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जो है, जो हमारी नैतिकता है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। और अपने अपने जिम्मेदारियों को अगर हम सही तरीके से करेंगे तो समाज बड़ा सुंदर होगा, अच्छा होगा। और अच्छे से अच्छा करें, रोज एक अच्छा काम करें तो निश्चित तौर पे बेहतर समाज, बेहतर भविष्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और लिसनर व्यूअर्स से इतनी अच्छी जानकारी और अपने जो भी आपका उद्देश्य है, आपका मकसद है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके। और जो भी आपकी पर्सनालिटी है बहुत पॉजिटिव है, आज आपके पास बैठा था पता चला। आज के हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में थे मार्कंडे मणि त्रिपाठी जी, जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। आशा करते कि जो भी इनसे हमने चर्चा की आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिला होगा। एक सच्चे पत्रकार का क्या दायित्व होता है आपको जानकारी मिली होगी। अगले किसी और एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। और हाँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।